सन हिजरी की इब्तदा मुहर्रमुल हराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि जब आप नया चांद देखते तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ फैलाकर खड़े हो जाते और फरमाते, अल्लाहुम्मा हल्ल अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलात वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। दुनिया भर में हर कौम अपने नए साल से गहरी दिलचस्पी रखती है। इसकी आमद पर दीदा व दिल फर्श राह करती है और इसका खुशी और मुसरत और अकीदत व एहतराम के साथ इस्तकबाल करती है। इस्लाम ने तो हर माह रोयत हिलाल के इस्तकबाल को बाइस सवाब करार दिया है। नबी की मुबारक आदत थी कि जब आप नया चांद देखते तो अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाते और फरमाते, इलाही इस चांद को अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम का चांद कर। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम्द है उस ज़ात की जो वो महीना ले गया और ये महीना ले आया। और ये हदीस है अबू दाऊद। माह मुहर्रम हमारे सन हिजरी का पहला मुबारक महीना है। जब हिजरत के जरिए कुफार मक्का के दंगा फसाद से मुसलमानों ने निजात पाई तो इस्लाम ने तरक्की की। कलमा तौहीद का बोलबाला हुआ, शिर्क व बिद्दत के झंडे सिरनगू हुए और इस्लामी हुकूमत के कयाम के लिए जमीन हमवार हुई। माह मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और हुर्मत वाले महीनों में से एक है। ज़माने जाहिलियत में भी लोग इन महीनों की हुर्मत का एहतराम करते हुए जदाल और किताल से रुक जाते, क्योंकि उन्हें महीनों के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। इस आयत की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बिन नबी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जुल्म को साल के 12 महीनों में हराम करार दिया है। फिर उनमें से 4 हुर्मत वाले महीनों को इसलिए खास कर दिया जिस तरह इनमें नेकी और अमले साले का सवाब ज्यादा होता है, इसी तरह नाफरमानी का गुनाह भी ज्यादा होता है। ये महीना अहले इस्लाम से इस बात का तकाजा करता है कि वो अल्लाह की नाफरमानी से इज्तनाब करते हुए अपने दामन को गुनाहों से पाको साफ रखें, क्योंकि नाफरमानियों की वजह से दिल जंग आलूद हो जाता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि इनके दिलों पर उनके अमाल बद की वजह से जंग चढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब गुनाह करता है उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले और इस गुनाह को छोड़कर मुआफी मांग ले तो उसके दिल को धो दिया जाता है। अगर वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाए तो स्याही बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि उसके दिल पर छा जाती है। यही वो जंग है जिसका तस्करा अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। ये हुर्मत वाला महीना हमसे ये तकाजा करता है कि हम अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर इंसानियत और फलाह इंसानियत की तरफ आएं। इसके लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक एक बुनियादी चीज है, ताकि इंसानों के दिलों में उल्फत और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मुलाकात के वक्त बाहमी सलाम कहने को फरोग देने पर जोर दिया है। इसी तरह फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी सच्ची मोहब्बत और अकीदत का भी यही तकाजा है कि हम आपके फरमान पर अमल करते हुए बाहमी सलाम को फरोग देने के साथ साथ इन अयाम में अपनी जबानों और हाथों से किसी को तकलीफ न पहुँचाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर तमाम लोग मिलकर ये अमल करें तो बाहमी उल्फत और मोहब्बत बढ़ेगी और इख्तलाफात और फितना और फसाद का खात्मा होता चला जाएगा। अगर तारीख की वर्गगर्दानी की जाए तो ये बात अज़हर मिन शम्स जाहिर होती है कि इस्लामी साल का आगाज और इख्तिताम शहादतों के साथ है, क्योंकि इस्लामी साल के आखिरी माह ज़िलहिज में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया और साल के आगाज यानी यकम मुहर्रम को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथियों को शहीद किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद रसूल थे। ये भी एक हकीकत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शदीद मोहब्बत थी, क्योंकि वो आपकी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाकर फरमाया, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तू भी इनसे मोहब्बत कर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर हमारे पास तशरीफ लाए। आपके दोनों कंधों पर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार थे। आप उनसे प्यार कर रहे थे। एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आपको इनसे मोहब्बत है? आपने फरमाया, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में अपने 2 फूल करार दिया था। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जिब्राईल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो उस वक्त हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास थे। अचानक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया तो मैंने उन्हें
چھوڑا تو وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کی کہ انہیں عنقریب شہید کر دیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ انہوں نے پھر وہ مٹی آپ کو دکھائی، یہی وہ سرزمین ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔